और इतनी बेहतरीन धूप निकली हुई है। ये देखिए कितना खूबसूरत माहौल होगा आज का। इवन यहाँ की जो एरियाज़ में ये रही तलीताल की आड़त। सुबह की सब्जियाँ देखो आई हुई है, 2 लगती है। अभी तो ज़्यादा भीड़ मुझे दिख नहीं रही है। सुबह यहाँ तलीताल डाक में पहुँचा हूँ और यहाँ का खिलखिलाया हुआ चेहरा कितना शानदार है यार। ये सुबह सुबह गांधी जी को आज धूप सेकने को भी मिल गई है, क्योंकि और दिन तो होता था बोट चोरी कर ऐसा ना करो साहब, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। लगता है मैं करीबन नैनीताल के लगभग सारे बोट स्टैंड देख लूँगा क्या दिखते हैं, तभी ये नीचे को बढ़ता है। पहले से जो पेंडल वाले हुआ करते थे उसमें 20 रुपये सवारी थी, 2 बैठे या 4 बैठे। दोस्तों नैनीताल भवन फिर से आपका स्वागत है। सुबह का समय और इतनी बेहतरीन धूप निकली हुई है। ये देखिए कितना खूबसूरत माहौल होगा आज का। इवन यहाँ की जो एरियाज़ में आज धूप खिलखिलाती सी हुई लगी है ना, आफ्टर बर्फबारी, मज़ा आ गया। धुंध बादल बिल्कुल नहीं है, देख रहे हो उधर साइड में दिख रहे हैं हल्के फुल्के बादल, मगर बादल बिल्कुल से गायब है। और मैं भी जा रहा हूँ सुबह सुबह बाज़ार की ओर को, तो मैं थोड़ा सा आज आड़त से रूबरू कर रहा था, क्योंकि मंडी में जो है सब्ज़ी बहुत महंगी हो गई है। और यहाँ तक है कि नैनीताल में सुबह सुबह कितना क्राउड रहता है वो भी देखने को मिल जाएगा सुबह सुबह आज। तो दोस्तों ये रही तलीताल की आड़त। सुबह की सब्ज़ियाँ देखो आई हुई है, 2 लगती है। अभी तो ज़्यादा भीड़ मुझे दिख नहीं रही है, एक आगे एक पीछे। और सब्जियों के रेट अनोखे ही हो रहे हैं, देख के मैं देखा जाएगा अभी क्या चल रहा है रेट। आड़ा तो महंगी हो रही है। हल्द्वानी में एक धड़ी जो मिल रही थी आलू वो 50 के और यहाँ 70 के, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पालक 20 के 4 गड्डी, हल्द्वानी है 15 की 4 गड्डी है। और सुबह सुबह की जो बाज़ार है बिल्कुल खाली खाली सी है। यहाँ तक कि नैनीताल तक का जाके देख के आता हूँ आज यार। सुबह सुबह यहाँ तलीताल डाक में पहुँचा हूँ और यहाँ का खिलखिलाया हुआ चेहरा कितना शानदार है यार। ये सुबह सुबह गांधी जी को आज धूप सेकने को भी मिल गई है, क्योंकि और दिन तो होता था धूप शाम के टाइम में दिखती नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा। और एक भैया और आए ब्लॉगर्स, बेहतरीन ब्लॉग बना रहे हैं शायद। और यहाँ पर ना अभी सुबह सुबह बढ़ता हुआ क्राउड बड़ा शानदार दिख रहा है। यहाँ से लेके वहाँ तक का, वहाँ से लेके यहाँ तक का, ज़बरदस्त है यार। ये भी ना टूरिस्ट वाले आने वाले होंगे, क्योंकि कल सैटरडे परसों संडे, तो पहुँच जाएंगे फटाफट बेहतरीन करके। सुबह सुबह यहाँ पर बोट स्टैंड में पहुँचा हूँ और टैक्सी बाइक वालों की देखो भरमार, क्योंकि सुबह सुबह कोई गाड़ियाँ लगी नहीं है। मगर जो बोट लेने के लिए यहाँ पर बेताब होंगे ना घूमने के लिए, उनके लिए बोटिंग लगा दी गई है। मगर सुबह सुबह मुझे तालमेना भाई कूड़ा दिख गया, मगर मौसम बहुत ही सुहाना होता है। ऐसे सुहाने मौसम में घूमने का क्रेज़ अलग ही होता है। यहाँ तक कि बोटिंग सुबह कर लो या दिन में तो आजकल धूप भी कम है तो दिन में भी कर सकते हो आराम से। मगर जब बर्फ़बारी होगी तो तब मत करना यार, तब आदमी पगला सा जाता है। और आज ताल में थोड़ी सी सुनसानी टाइप की दिख रही है, चहलकदमी अभी थोड़ी देर में बढ़ेगी। जो हालात चेंज होंगे ना आगे, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि यार दिन प्रतिदिन यहाँ पर चेंजेस होते रह रहे हैं धीरे धीरे करके, कभी कुछ ना कभी कुछ। और यहाँ तक कि आजकल टूरिस्टों का जो आगमन हो रहा है ना, वो तो बढ़ के हो रहा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता है कि बर्फ़ पड़ रही है, मगर ये नहीं पता कि अब बर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यानी गल चुकी है। क्योंकि टेम्परेचर आजकल हाई हो रहा तो बर्फ़ बच नहीं रही है ना। सुबह के टाइम में तो टूरिस्ट उतने एक्टिव नहीं रहते जितने लोकल रहते हैं, क्योंकि लोकल का जो काम है ना वो टूरिस्टों को लेके ही है। यहाँ तक कि रिक्शे सुबह सुबह इसलिए लगे क्योंकि तलीताल से जितने भी बंदे होंगे ना नैनीताल की ओर को जाता है, बिकॉज ऑफ भाई काम का पर्पस। क्योंकि आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट नैनीताल की ओर को, तलीताल की ओर को थोड़े बहुत है, जिससे कि आना जाना उनका लगा ही रहता है। यहाँ तक कि जितनी भी टैक्सी गाड़ियाँ हैं देखो लगातार हल्द्वानी की सवारियाँ ढूंढनी है। और हल्द्वानी की सवारियाँ आपको यहाँ से मिल जाएगी, सवारी भी नहीं है दोस्तों, आपको गाड़ियाँ यहाँ से मिल जाएंगी। सवारी यहाँ तक खैर टूरिस्ट ही होते हैं, लोकल्स होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी जने बोटिंग का रुझाव रखते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन से स्टैंड बनाए गए हैं। एक है, एक आगे और एक यहाँ पर। यहाँ पर तुम्हें 3 तो लगातार ही मिल जाएंगे। और बोटें इतनी भारी मात्रा पर है ना, ये देखो सारी भारी मात्रा में जो बोटें हैं यहाँ पर ही दिखेंगी। और हमारे बड़े भैया बोट चोरी कर रहे हैं ऐसा ना करो साहब, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो हो गया काम शुरू है? अच्छा जी, भीमताल में चला, भीमताल टायर लगा के जाओगे सही है। यहाँ से भाई शॉर्टकट भीमताल के लिए रास्ता है क्या? कहाँ से भाई? गधेरे चलो सही है, गधेरे जाना यार, ये सही है। गधेरे भीमताल पहुँचने की तैयारी हो रही है, यानी वैली गधेरे को वैली कहते हैं इंग्लिश में। और उस वैली में घूमना तो यार बहुत ही टफ हो जाता है, कभी कभार तो बाघ का भी सामना करना पड़ता है। मगर ये वैली में अगर जाएंगे तो बोट नहीं जाएगी, इनको कंधे में रख के लेके जाना पड़ेगा। और सुबह सुबह यार वाह,
क्या ज़बरदस्त हो रहा है, दिख रहा दोस्तों। ये होती है सुबह की वाइब। और मैं ज़्यादातर शाम को ही निकल पाता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है मेरे जो ब्लॉग्स हैं ना वो डाउनफॉल की ओर को जा रहे हैं, ऊपर को नहीं बढ़ रहे हैं। हॉलीवुड वाला प्लेस ना शाम के समय तो बेहतरीन लगता है, सुबह के समय इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये आज मुझे देखने को मिल गया, लेकिन यहाँ पर पिजन से दिख रही है मुझे कबूतर से। और देखो लगातार यहाँ पर चारा चरने आए हैं, क्या ज़बरदस्त है देखो। और यहाँ पर इनके लिए ना बाजरा रखा हुआ है, देखो ये बाजरा चुगने आया, उड़ गया बेचारा। उसने सोचा मेरे को कि मारने आया हूँ मैं, बट नहीं यार तुम खाओ आराम से, डरने की बात नहीं है। इनको देखते हुए ना मुझे मज़ा आ रहा है। अभी मेरे को देख के डर रहे हैं, ये पालतू वाले नहीं है ना, ये है आज़ाद पंछी कह सकते हैं ना, जैसे नादान परिंदे वो वाले हैं। और यहाँ तक है कि सुबह सुबह गाइड्स वगैरह बहुत आते इधर गाड़ी पूछने के लिए कि अगर आपको घूमने की इच्छुक है तो यहाँ से आपको पिक एंड ड्रॉप वाला सीन करेंगे, और वो सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो घुमा के लेके आएंगे। और उसमें भी 7 पॉइंट्स होते हैं। और मरीताल वालों का जो ट्रिप होता है वो अलग होता है, तलीताल वाले अलग तरीके से घुमाते हैं, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। तलीताल वाले स्नो व्यू मिस कर देते हैं और मरीताल वाले स्नो व्यू प्लस करते हैं। 2-4 चीज़ें और है जो प्लस करनी पड़ती है उनको। और तलीताल वाले बेहतरीन करके आपको घुमाएंगे चारों कोने, यहाँ से ले के जाएंगे पूरा का पूरा हनुमानगढ़ से वापस ही लेके आएंगे। मगर मरीताल वाले हनुमानगढ़ मिस करते हैं और नीचे का एक गबरपुल आई थिंक वो भी मिस करते हैं। मगर बाजरा सुबह सुबह इन पक्षियों के लिए कौन रख गया, आई डोंट नो। आज मुझे लगता है मैं करीबन नैनीताल के लगभग सारे बोट स्टैंड देख लूँगा, मैं दिखा दूँगा आपको। ये देखो दूसरे तीसरे चौथे बोट स्टैंड पहुँचा हूँ और यहाँ पर अभी तक का कोई नहीं आया है बोटिंग जो करवाते हैं। यहाँ तक का कि ऊपर वाला पॉइंट नहीं है जो बोट स्टैंड, यानी बोट हाउस क्लब के पास एक वहाँ पर, और एक ही तलीताल वाला बोट स्टैंड। ये 2 जने ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं और सुबह सुबह बहुत सारे टूरिस्टों को ये घुमा भी देते हैं। यहाँ तक कि दिन के टाइम में यहाँ वाले ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और देखिए यहाँ पर अभी डक वाली बोट दिख रही है मेरे को। परसों तक का तो मुझे एक चीज़ और देखने को मिली थी यहाँ, और वो बहुत बेहतरीन थी यार दोस्तों। तुम्हें पता वो क्या थी? मोर वाली बोटें। पानी में नहीं, बरसात में मोर नाचा किसने देखा नहीं था? नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो कहानी मेरे को याद आई और अचानक मैंने पानी में मोर देखा, और मोर देखते ही मैंने को किसी को मोर बनाने का मन करा। मगर मोर किसको बनाया जाता पता नहीं। मगर ना देखो वहाँ पर रोइंग बोट, यहाँ पर ड्रैगन डक वाली, और यहाँ पर भी डक वाली और ड्रैगन वाली बोटें खड़ी है। और जो डक वाली बोटें हैं ना उसमें से कुछ 2 सीटर से हैं और कुछ 4 सीटर से। 4 सीटर का तो रेट ही आपको पता है, ये देखो 2 सीटर से 320 रुपये प्रति घंटा और 4 सीटर से 420 प्रति घंटा। तो अगर आप 4 जने आ रहे हो तो पैडल वाली 4 सीटर बोट लेने में आपको ज़्यादा बेहतरीन रहेगा यहाँ पर, जिससे कि आप 4 जने 420 में आराम से घूम सकते हैं। नहीं तो 320 में 2 ही जने घूम रहे हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है मुझे इस चीज़ का लगा है। सुबह का समय है और सुबह के समय ऑलमोस्ट दुकानें बंद रहती है, यानी कि 10 बजे बाद ही खुली जाती है दुकानें यहाँ पर। बट जिनको सामान चाहिए होता है उनके लिए थोड़े बहुत स्टॉल्स जो है वो खुले रहते हैं मॉर्निंग 6 बजे से। 6 बजे से तो तलचाल डाट में आपको चाय की ठपरी वगैरह मिल जाएगी। मरीताल में भी, वो भी कहाँ पर? रिक्शा स्टेशन के पास। अदरवाइज़ आप ऊपर नीचे ढूंढोगे तो बहुत कम जने यहाँ पर दुकानें खोला करते हैं। और यहाँ तक कि माल रोड में 1-2 दुकानें मिल जाती है जी, जो सुबह सुबह लगाते हैं टी स्टॉल। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ सामान वगैरह भी ख़रीदना है तो वही 8 बजे बाद मतलब ग्रॉसरी की दुकानें होती है जो जनरल स्टोर टाइप के, वो खुलते हैं। सुबह का समय बहुत बेहतरीन है। यहाँ तक कि यार चहलकदमी भी कम है। सुबह सुबह ताजगी भरी ज़िंदगी होती है तो लोग सुबह सुबह आराम से निकलते हैं। कभी कभार तो मैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ ना तो मुझे काफ़ी लोग रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। मगर आजकल क्या हो रहा है पता तो मैं आजकल मैं सिर्फ 4 या 5 बंदों को देखता हूँ, जिसमें से 2-4 तो बुजुर्ग ही होते हैं और बाकी जो होते हैं वो सेम लाइक माई एज। एंड तलीताल में क्या है बता दो, मैं जितने भी जनों को अगर मैं देखूंगा वो अपने काम के पर्पज़ से निकलते हैं। यानी कि होटल वगैरह, जैसे कि होटल में रूम खाली है तो आपको होटल दिलवा दे, गाइड्स वगैरह जो नहीं होते हैं वो, और टैक्सी ड्रॉप एंड सिस्टम तो वहाँ पर तो सुबह से एक्टिवेट हो जाता है। और सुबह सुबह एक चीज़ और, ऊपर देख रहे हो लेक एंड साइड पे है, वो भी कैफ़े पे आराम से लोग बैठे हैं और सुबह सुबह लेक का नज़ारा देख रहे हैं, धूप वाला, जो मैं भी देख रहा हूँ अभी। मस्त सा यही नज़ारे के तो पैसे भाई। यहाँ पर एक चीज़ मुझे रोज़ देखने को मिल रही है, करीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से जो रोड टूटी है वो आज तक पूरी तरीके से बनी पड़ी नहीं है। देख रहे हो इसमें अभी लगातार काम चल रहा है। आज तो वहाँ पर खुदाई चल रही है, जिस हिसाब से खुदाई चल रही है ना, मेरे को ये लगता है ये काम अभी पूरा होने वाला नहीं है। करीबन इनको 2-3 महीने और लगने वाले हैं, और ये 2-3 महीने पूरे होंगे
तभी ये रोड खुल पाएगी, अदरवाइज़ जब सीज़न आएगा ना, सीज़न में क्या होने वाला दोस्तों तुम्हें पता ही है, भीड़ हो जाएगी। जो ऊपर का रोड है देख रहे हो, पीछे से आने वाले, ये बिल्कुल भाई खचाखच भरी होगी। और खचाखच भरने के बाद इसमें ट्रैफिक ऐसा जाम रहेगा ना कि लोगों का चलना ही दुश्वार हो जाएगा। नीचे वाली रोड अगर जल्दी नहीं बनती है, मे भी समय काफ़ी ले चुके हैं, मगर मे भी हो सकता है 1-1.5 महीने में इसका काम पूरा हो जाए, क्योंकि मशीनें अभी भी चल रही है, आवाज़ें आ रही है। तो एक और बोर्ड स्टैंड पहुंच चुका हूं, क्वालिटी बोर्ड स्टैंड। यहाँ भी देखो दोस्तों, लगातार ना यहाँ पर भी डक वाली बोटें आपको मिलेंगी, पेंडल बोट से बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और इस बोट स्टैंड में एक खास बात है, इस बोट स्टैंड में है मंदिर। प्रभु के दर्शन करते हुए अगर तुम बोटिंग करने जाओगे तो बोटिंग अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। और ऊपर से शिव का मंदिर है, और शिव पर साथ विराजे हुए हैं वहाँ पर। यहाँ तक कि नियरेस्ट में आपको ना इतनी सारी दुकानें मिल जाएंगी बेहतरीन सी। सो ये है मणिताल वाला रिक्शा स्टेशन, जहाँ पर से लगातार ऑटोज़ लगे पड़े हैं। ये ऑटोज़ की एक खास बात बताऊँ तो मैं दोस्तों, जब 4 जने बैठते हैं तभी ये नीचे को बढ़ता है। पहले से जो पेंडल वाले हुआ करते थे उसमें 20 रुपीज़ सवारी थी, 2 बैठे या 4 बैठे, मतलब 1 बैठे या 2 बैठे, 20 रुपये में आपको तलीताल तक पहुँचाई देगी। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया कि वो रिक्शे हो गया बंद बिल्कुल ही। उस वजह से अब 4 ही जने जाएंगे तब ये रिक्शे चलेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो गई है उससे। और यहाँ तक कि यहाँ के नज़ारे यार सुबह सुबह के, वाह। चलो आगे से देखते हैं यार। सुबह सुबह देख के मज़ा आ गया। यहाँ पर क्या धूप निकली हुई है, ऐसी धूप ना विटामिन डी के लिए तो बहुत बेस्ट है। और ऊपर से बॉडी में ऐसी एनर्जी दे रही है मानो तूफान हो जाए भाई, बॉडी भाग भाग कर। यहाँ तक कि अभी यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, आंखों में चमक रहे हैं बिल्कुल। जो तेज़ है इसका सूरज की रिफ्लेक्शन पानी में बढ़ गया, देखो कितना सुंदर सा है बैक साइड, वाह। वैसे बैड स्टैंड के अंदर मैं पहले जाया करता था जब मैं चीतरा में पढ़ता था वहाँ। नाउ आज फिर जाऊँगा, मज़ा आएगा। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय बाद आया हूँ इसके अंदर। यहाँ से तो यार नज़ारे, वैसे पिक्चर की जब शूटिंग होती होगी ना, ज़बरदस्त लगता हुआ है। ऊपर से एक और चीज़ दिखाऊँ दोस्तों, कुछ तैरते हुए दिखाई दे रहा है। मछली गई यार काम से, लिफ्ट गई, वो मर गई और निकालने वाला कोई नहीं है। बट अगर आप नैनीताल आने की सोच रहे हो ना, तो बेहतरीन सा समय हो रहा है, सुबह के समय आओ, घूमो फिरो, और उसके बाद शाम के समय वापस चले जाओ। क्योंकि एक दिन के सफ़र में आपको बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मगर होटल वगैरह नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है एक दिन का। अगर 2-3 दिन के लिए आ रहे हो तो होटल तो आपको करने ही पड़ेंगे। और होटल के रेट 1000 से भी शुरुआत है, 800 से भी शुरुआत है। बट कहाँ तक का एंड है ये पता नहीं है, मगर 1000 रुपये तक का से शुरुआत होती है और एंड 10,000 तक का या उससे ऊपर तक का भी जाती है। और जैसे होटलों की क्वालिटी होती है ना, वैसे वैसे रेट भी होता है। यहाँ तक कि देखो दोस्तों, लौंडे बियर पी के यहाँ ही फेंक जा रहे हैं। चलो आज का सफ़र मेरा इतना ही रहता है। मणिताल तक का आया हूँ, खूबसूरत मौसम देखने को मिल गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो मिलता हूँ तुम्हें कल अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ, शेयर करना ना भूलें ऑन रियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स में। सो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।